हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है, अभी हम जो है चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ क्लासेस में क्लासिफिकेशन को लेकर। और क्लासिफिकेशन हमने जो है लगभग 3 टाइप हम क्लासिफिकेशन के कर चुके हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वो टाइप 4 की क्लासिफिकेशन को लेकर बात कर रहे हैं। टाइप 4 में भी हमने काफ़ी जो है क्वेश्चंस उनको लेकर आपसे बात करी। अब देखिए यहाँ पर जो अब हम बात करेंगे उसको ज़रा आप समझिए। अभी क्लासिफिकेशन की ये जो क्लास है, इसमें हम टाइप 4 भी और कुछ हमारे जो है टाइप 5 के क्वेश्चंस भी होंगे, तो उनको भी देखते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखना है, समझना है और फिर उसके बाद उसको आंसर करना है। तो क्वेश्चन वही है, सिमिलर है, कोई ज़्यादा उसको अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। जिस तरीके से अभी आप प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से सिंपली आपको क्वेश्चंस के आंसर करते हुए चलना है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और फिर उसका जो है आपको आंसर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 337 को देखिए। अब इसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट द डिफरेंट इन द ग्रुप। जो इसमें भिन्न है, ये जो उसमें आपको जो है छांटना है। तो सबसे पहले एक सर्कल दे दिया गया, फिर ये स्क्वायर दिया गया, फिर यहाँ पर देखो स्क्वायर, यहाँ अंदर सभी के स्क्वायर है, ठीक है। अंदर क्या है, सभी के स्क्वायर। ये एक त्रिभुज है, यह एक हेक्सागन है, ये एक ट्राइंगल हो गया, यह एक पेंटागन है, ठीक है। तो सभी के अंदर तो स्क्वायर है और बाहर एक और आकृति है। तो ये इसमें से आपको बता रहे हैं अलग आकृति क्या है। तो देखो इन तीनों आकृतियों में आप क्या समान रख पा रहे हैं कि ये जो है स्ट्रेट लाइन से बनी है, सीधी रेखाओं से बनी है, लाइंस। ये 3 स्ट्रेट लाइन से बनी है, ये 6 स्ट्रेट लाइन से बनी है और ये 5 स्ट्रेट लाइन से बनी है। लेकिन क्या ये आकृति किसी स्ट्रेट लाइन से बनी है? नहीं, ये आकृति किसी स्ट्रेट लाइन से नहीं बनी है। यह तीनों आकृतियों में इसीलिए समानता है क्योंकि ये जो है 3, 6 और 5, ठीक, क्योंकि ये तीनों जो है स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। तो इसमें ऑड वन आउट में क्या आंसर होगा? ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। और कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन है, ए आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, पढ़िए और फिर इसको बनाइए, क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, आराम से इसको आप कर लेंगे, इजीली इसका आंसर आप ढूंढ भी लेंगे, बना भी लेंगे। तो आराम से टाइम लीजिए, अपना पूरा समय लीजिए, फिर इसका जो है आराम से आप उत्तर बताइए क्या आंसर होगा इसका। अगर आप इसको आप ध्यान से देख पा रहे हैं इस आकृति को, तो यहाँ पर देखिए क्या है इस आकृति के बारे में। 2 सर्कल आपस में लिंक है, यहाँ पर 2 ट्राइंगल आपस में लिंक हो गए, ठीक, आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर 2 ट्राइंगल आपस में जुड़े हैं, यहाँ पर 2 पेंटागन है लेकिन ये आपस में लिंक नहीं है। तो तीनों आकृतियों में समान बात यह है कि ये 2 आकृति आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आकृति डी है वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या आंसर होगा? डी इसका आंसर होगा। अगर ये इस तरीके से होता, ये जो है ये ऐसे हो जाता, तो ये जो है आपका आंसर बन जाता, ठीक। पर ये आपका आंसर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसमें भिन्न है। चलिए इसमें आप बनाइए, आप इसको ये देखते ही बना दिया होगा, तो कोई इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सवाल है। आराम से इसको देखिए और ढूंढिए इसमें क्या जो है गलत दिया हुआ है, क्या इसमें अज्ञात है, उसको पहचानो। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो आकृति दी गई है इसमें देखिए एक बॉल है, ठीक, एक बॉल दी गई है, ठीक, और उसके बाद एक डंडी और कुछ तिरछी रेखा है। तो बॉल तो सभी में है, तिरछी रेखाएं भी है और एक सीधी रेखा है। तो डी आकृति देखो, इसमें अलग से एक डंडी दी गई है, तो ये इसमें जो है थोड़ी प्रॉब्लम है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। देखो फिगर जो है वो आपका डी है, फिगर डी है, लेकिन ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन डी में है। जैसे हर एक में ऑप्शंस बदल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ डी में डी दिया हुआ है, ठीक। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर बनाइए। चलिए क्या आंसर होगा इसका ढूंढिए और आराम से इसको बनाइए। देखिए अपना पूरा आप समय लीजिए क्वेश्चन को करने में, ठीक, क्योंकि अभी तो ये प्रैक्टिस चल रहा है, तो जितना आप समय के साथ क्वेश्चन लेंगे उतना आप आराम से इसको बना लेंगे। लेकिन उसके बाद आपको इसको सही भी करना है, समय लेने के साथ साथ फिर इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सही उत्तर भी जो है करना है, ठीक। चलो तो इसमें देखो 2 ट्राइंगल है आपस में जुड़े हुए, यहाँ पर 2 ट्राइंगल आपस में जुड़े हुए, तो इनका जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर से जुड़ा हुआ है,
ए में भी कॉर्नर से जुड़ा, बी में भी कॉर्नर से जुड़ा, सी में भी कॉर्नर से जुड़ा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये क्या कॉर्नर से जुड़ा है? नहीं, ये कोई कॉर्नर से नहीं जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? ये लाइन और एजेस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये लाइन और एजेस से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये कॉर्नर हो गया और ये एज हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। तो डी किस में? ऑप्शन सी में। चलो इसको बनाओ। बढ़िया क्वेश्चन है, साधारण सा सवाल है। बताइए क्या आंसर होगा इसमें। तो अब जरा ध्यान से देखो, इस ये एक बाहर एक आकृति दी हुई है, यहाँ भी आकृति, यहाँ भी आकृति, इधर भी आकृति दी। इन सब में समान है कि ये सारी डॉटेड लाइन है और दो दो आकृति हर एक में। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, यहाँ एक अंदर जो है वृत्त यानी सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक वृत्त यानी सर्कल दिया हुआ है। क्या यहाँ पर वृत्त दिया हुआ है? यहाँ वृत्त जो है वो बाहर की ओर दिया हुआ है, और सभी में और सभी आकृतियों में जो है वृत्त अंदर की ओर दिया हुआ है। तो 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का जो है उत्तर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 342 बनाइए इसे, क्या होगा इसमें। तो आइडेंटिफाई विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो इनमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो पहले आप अपना टाइम लो, पूरा समय लो, उसके बाद आप इसका जो है उत्तर बताओ। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल दिया गया, ये एक बाहर एक सर्कल, अंदर भी सर्कल, बाहर एक स्क्वायर, अंदर भी एक स्क्वायर, बाहर एक हेक्सागन, अंदर एक सर्कल। ठीक, बाहर एक पेंटागन, अंदर एक पेंटागन। तो जैसी आकृति अंदर है ना, जैसी आकृति अंदर है वैसी ही बाहर है। लेकिन सी में देखिए, यहाँ पर आकृति बाहर है हेक्सागन, लेकिन अंदर क्या है? अंदर है सर्कल। ठीक, तो ये जो है डिफरेंट है, तो सी इनमें सबसे अलग है। ठीक, चलो, तो सी यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन फिगर। दिए गए आकृतियों में से विषम को पहचानिए, जो विषम है उसको आप पहचानिए। इसमें क्या होगा? ठीक, ऑड वन आउट। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक सर्कल, ठीक, तो इसमें जितने डॉट या जितने सर्कल आप कह लीजिए, चलो हम सबको डॉट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये सब मान लीजिए डॉट है। आप इतने इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ कितने, देखो 5 लाइन्स, 3 लाइन, तो 5 लाइन 5 डॉट, 3 लाइन 3 डॉट, 4 लाइन 4 डॉट, 4 लाइन 2 डॉट। ठीक, तो अब ये जो है डी इसमें जो है सबसे अलग है, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, डी इसका राइट आंसर होगा, और डी किसमें? ऑप्शन ए में। चलिए बनाइए इसको, क्या होगा इसका राइट आंसर। बनाइए। इजी क्वेश्चन है। चलो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक क्लॉक दी गई है। ठीक है, ये क्या दी हुई है? क्लॉक दी गई है। ठीक, यहाँ पर ये इस तरीके से है, यहाँ पर ये इस तरीके से एंगल बना रही है,
यहाँ पर दोनों घड़ियां एक साथ हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सुई इस तरीके से, यहाँ पर ये देखो समान है, ठीक। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर होगा आपका, अलग बताइए, ठीक है। तो मान लो जैसे दो घड़ियां होती हैं, तो ये छोटी, ये बड़ी सुई, ये छोटी सुई, ये बड़ी सुई, ठीक। ये छोटी सुई, ये बड़ी सुई, ये छोटी सुई, ये बड़ी सुई। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो रहा है 12:30, यहाँ पर टाइम हो रहा है 3:30, यहाँ पर 12 o'clock, यहाँ पर टाइम हो गया 9:30, यहाँ पर हो गया 6 o'clock। तो देखो हर एक में ना घड़ी की दोनों सुइयां अलग हैं, हर एक में घड़ी की सुइयां अलग हैं, लेकिन इसमें दोनों सुइयां एक साथ हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सी सबसे अलग आ रहा है, सी डिफरेंट है, तो सी हमारा आंसर होगा। सी मतलब, अब देखो ये किस में दिया हुआ है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जरा आपको ठीक है। इसमें अगर आपको घड़ियां क्लियर नहीं आ रही तो छोटी सुई है, ठीक, बड़ी सुई है। चलो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, इसको हम बाद में देख लेते हैं, इसकी पिक्चर मैं दोबारा आपको क्रिएट करके ले आऊंगा, ठीक है। इसको मार्क कर लो, इसमें पिक्चर क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 345, बढ़िया, उसमें एक पिक्चर क्लियर करके ले आएंगे, ठीक। इसमें ऑड वन फिगर क्या होगी बताइए। देखो ये सारी फिगर क्या है, 2D, ये भी 2D, ये भी 2D, लेकिन ये क्या है, 3D फिगर है, ठीक है। तो ऑड वन इज सी, ऑड वन इज सी, सब 2D है लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। चलिए इसको बनाइए, इजी क्वेश्चन है, बना लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बनाओ। बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या आंसर होगा। तो जरा ध्यान से देखो इस फिगर को, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 स्टार, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों लगातार स्टार, यहाँ पर भी लगातार स्टार, यहाँ पर भी लगातार स्टार। देखो ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, डी। चलो इसको बनाओ। अब देखो यहाँ पर ट्राइंगल ट्राइंगल, स्क्वायर स्क्वायर, सर्कल सर्कल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, इसमें नहीं है, तो ये अलग हो गया, इसमें नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, सी, सी फिगर है, ऑप्शन बी। चलो ये बनाओ, देखो ओपन फिगर, ओपन फिगर, ओपन फिगर, सब ये खुली आकृति है, लेकिन ये एक आकृति है जो बंद है, तो ये आकृति बंद है, तो ये मतलब सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो राइट, चलो ठीक है। देखो या फिर अगर ये इस तरीके से हो, जैसे मान लो ये जो चित्र है पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ है, ये देखो ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ये सर्कल ऐसे होगा, तो यहाँ पर सी फिर आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। चलो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दी क्योंकि पिक्चर इसमें क्लियर नहीं थी। 349 को देखो, बाहर क्या है, 1 2 3 4 5, ये अंदर है ट्राइंगल, कितनी लाइन, 3, बाहर है पेंटागन, कितनी लाइन, 5, बाहर पेंटागन 5, अंदर कितना, 4, बाहर हेक्सागन 6, अंदर पेंटागन 5, बाहर ट्राइंगल 4, अंदर कितना, रेक्टेंगल या स्क्वायर 4, अंदर ट्राइंगल 3। तो बाहर से कम एक, बाहर से कम एक, बाहर से कम एक आकृति है, लेकिन यहाँ पर दो आकृति है, तो यहाँ पर स्क्वायर बनना चाहिए था, तो इसलिए ए अलग है, ए इसको मार्क कर दो, ए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
चलिए इसको बनाइए आप। क्या इसमें आके देखो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको? 1 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 5 6, 1 3 4 6। ठीक। अब इसको कैसे पहचानोगे कि इसमें क्या है क्या अलग है? तो अगर आप सोच पा रहे हैं तो इन सबका टोटल 5 और 3 8, 9, 9 और 4 13, तो ये सब 13 हो गया। अब देखो 5 और 3 8, 9 10, ये हो गया 14। ठीक। 6 और 2 8, 9, 9 और 5 14, 5 और 1 6 और 6 12 2 14। ठीक है। 5 और 1 6 और 4 10 3 13, ये हो गया। 6 और 3 9, 9 और 1 10 4 14। तो सब में जो डॉट्स है ना, ये 14 है, 14 है, 14 है। केवल ए फिगर ऐसा है जिसके अंदर जो है डॉट्स 13 है, तो ए इसमें अलग है। ए इसमें अलग है। चलिए ये देखो, ये इनकी क्या है, ये इसकी वाटर इमेज है, तो ये इसकी वाटर इमेज है, ये इसकी वाटर इमेज है। तो इसकी वाटर इमेज ये भी है, लेकिन इसकी वाटर इमेज ऐसे बनती है, जो पास वो पास, जो दूर वो दूर। तो सी इसमें गलत है, ऑप्शन ए। चलिए इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, तो इन सब का हाफ जो है वो शेडेड है, लेकिन सी वाले का हाफ शेड नहीं है। सी इसका आंसर होगा, ए का सी। चलो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड है, यहाँ पर भी ये इक्वल हाफ में डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ इक्वल हाफ में नहीं है, ये इस तरीके से होगा, तो डी इसका आंसर होगा। ठीक है, डी इसका आंसर होगा, डी मतलब डी। अब देखो ये दो शिफ्टों में पूछा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 354 बनाओ, इजी सवाल है। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो, एक इस वाले स्क्वायर में है एक, और एक इस वाले स्क्वायर में है। एक इस वाले स्क्वायर में है तो एक दूसरे वाले स्क्वायर में, एक इस वाले स्क्वायर में तो एक दूसरे वाले में। इसमें क्या है, ये दोनों सेम स्क्वायर में दे दिए, तो सी अलग है। सी अलग है, यानी सी आपका आंसर होगा। सी इन सब में अलग है, तो सी इज डिफरेंट। वो डॉट इसमें सेम स्क्वायर में ही दे दिया। चलो बनाओ इसे। तो सब में जो ये आकृति दी गई है, तो इसमें 2 लाइन दी गई है। ठीक है, तो 2 लाइन क्या है, बताओ जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? तो अगर आप इसमें ध्यान से देख रहे हो, ये भी समानांतर, ये भी समानांतर, ये समानांतर, ये समानांतर, ये समानांतर, ये समानांतर, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसमें क्या है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं। तो डी डिफरेंट हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। डी डिफरेंट यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। 356, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 3 इस तरीके से दे दिए गए, ये 3, ये 3, यहाँ पर कितने, सिर्फ 2 ही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इन द गिवन फिगर, अब ये वाला आपको तो बता ही दिया। चलो ये बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो इसको केयरफुली, थोड़ा अटेंशन, ध्यान से देखेंगे सीधे आपको इसका उत्तर जो है दिख जाएगा, कोई अलग नहीं दिखेगा इसमें, बस आराम से उत्तर आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या उत्तर है इसमें। अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देखो, ये 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, लेकिन यहाँ पर 90 से ज्यादा कोण है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। डी मतलब ऑप्शन डी। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा इसका आंसर? तो देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में है ना, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट,
लेकिन यहाँ पर ये जो है एडजेसेंट है, तो ये हो जाएगा डी। ठीक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, ऑप्शन बी। चलिए, तो ये ट्राइंगल कितने डॉट? 3। स्क्वायर कितने डॉट? 4। पेंटागन कितने डॉट? 5। हेक्सागन कितने डॉट? 6 और एक साथ, तो यही अलग है, डी इसमें डिफरेंट हो। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। चलिए, ये देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया सर्कल। तो बताइए, ठीक है, क्या आंसर होगा? देखो, ये स्क्वायर है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये ट्राइंगल है, इसको भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये इसको भी 4 इक्वल पार्ट में, तो इसको 1 2 3 4 5, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। बी अलग है, बी मतलब ऑप्शन सी। चलो, तो यहाँ पर देखो, 2 स्टार उनके बीच में एक सर्कल, 2 स्टार उनके बीच में एक सर्कल, 2 स्टार उनके बीच में एक सर्कल। यहाँ पर स्टार के बीच में सर्कल नहीं, सी इसका सही उत्तर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलो, यहाँ पर देखो, ये दोनों क्या है? ओवरलैप, ऐसे ओवरलैप, ट्राइंगल ओवरलैप। ठीक है, तो ये ओवरलैप, ये ओवरलैप, ये भी ओवरलैप। क्या ये ओवरलैप कर रहा है? तो डी इज द राइट आंसर, डी होगा राइट आंसर। थ्री 63। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, स्क्वायर, दो पैरेलल लाइन, स्क्वायर, दो पैरेलल लाइन, स्क्वायर, दो पैरेलल लाइन। तो अब इनमें अलग क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या होगा इसमें डिफरेंट, बताइए। देखो, इसमें एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल, यहाँ पर दोनों ही वर्टिकल लाइंस हैं। सी यहाँ पर अलग। ठीक है, सी इसका राइट आंसर, सी। 364 क्वेश्चन, क्या है इसमें? इजी क्वेश्चन है, पिछले ऐसे कुछ सवाल हम बना के आ चुके हैं। तो देखो, बाहर क्या फिगर है? हेक्सागन। अंदर क्या है? हेक्सागन। बाहर रेक्टेंगल, अंदर क्या है? स्क्वायर। बाहर स्क्वायर, अंदर स्क्वायर। ये ट्राइंगल, अंदर ट्राइंगल। बाहर पेंटागन, अंदर पेंटागन तो है लेकिन उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इसमें अलग है, विषम है। चलो, ये अब आपको बनाना है। ये सारे के सारे इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि इसको इक्वल हाफ का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उसको भी अप्लाई करो। बनाओ, सोचो क्या आंसर होगा इसमें। इजी है ये, कोई ये तो आराम से बना लेंगे आप। ध्यान से देखो, तो इसको डिवाइड हो रहा है ये वर्टिकल लाइन से, है ना, लंबवत रेखा। ये लंबवत रेखा, ये लंबवत रेखा, ये भी वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लंबवत रेखा से ये समान है, लेकिन इसमें देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रहा है, तो ये अलग है। ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, 366, इस क्वेश्चन को बनाइए, ये तो आसान है, इजीली बन जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 डॉट, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो बाहर 6, बाहर भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। ठीक है, ये 3, ये 3, ये 4। देखो, यहाँ पर 2 2 4 और ये 2 दिया है,
ये डिफरेंट हो गया क्योंकि हर एक के बाहर 6 6 फिगर है, तो डी इसमें डिफरेंट हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें आपका, एक, ठीक है, तो ज़रा इसको देखो, 1 2 3 4, देखो 3, ये 3, 3 × 2 6, ये 3 × 2 6, ये 4, 2 2 × 2 4। ठीक है, ये देखो कितने, 2 2 4, तो ये 8 होने चाहिए थे। सी इसका राइट आंसर, डी नहीं, सी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर। ठीक, चलो 367 को बनाओ, क्या है ये, स्क्वायर 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 स्क्वायर। अब देखो क्या है, सारे स्क्वायर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, लेकिन ये अपोजिट है, तो सी इसका राइट आंसर। चलिए 368 क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है उसमें, तो ये देखो, ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये भी बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो सी इसमें डिफरेंट है ना, आप सबको मिला सी इसमें डिफरेंट है, तो क्या राइट आंसर होगा इसका, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलो ये हो गया समझ में आपको, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, तो देखो ये इसकी मिरर इमेज, ये भी इसकी मिरर इमेज, ये भी इसकी मिरर इमेज, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनता, ये नीचे वाली लाइन को उल्टा कर दिया गया, तो जो है सी इसमें अलग है, राइट, सी इसमें जो है थोड़ा डिफरेंट बनाया गया, सी इसका राइट आंसर। चलो इसको बनाओ, आप खुद से ट्राई करो, अब इतने सारे जो है हमने आपको मदद कर दी, अब आप खुद से बनाओ। नहीं, ये क्या आंसर होगा इसका, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, आराम से बन जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये एक तरीके का जो है इसमें स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर देखो, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, अब देखो ये सात्विक जो है, ये दो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें भी देखो, इसमें फिर अलग हो गया, ठीक, तो इनमें अंतर क्या है कि इसमें प्लस जो है वो सीधा है, और ये जो सात्विक है ये थोड़ा अलग है, तो 20 का राइट आंसर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 371 क्वेश्चन बनाओ, इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, क्या होगा इसमें आंसर, तो देखो, जो ये सर्कल दिया हुआ है, ये जो स्क्वायर है उसको कोने में दिया हुआ है, ठीक है, कोने में यहाँ पर इसको लेटा दिया गया, फिर इसको जो है उल्टा कर दिया गया, ठीक है, तो इसको इस तरीके से जो है पलट दिया गया, ठीक, तो ये नीचे आया, तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा, कितने बाद है, 1 2 बाद है, ठीक, इसको देखो कौन सा इसमें आपको लग रहा है आंसर, बताओ। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा डी, सब में ये कॉर्नर में, डी में ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द ऑड वन, तो इसमें से बताइए ऑड वन कौन सा है, ठीक है, तो जरा देखो, इस तरीके से दिया हुआ है, ये इधर दिया, तो ज़रा देखो, ये अपोजिट साइड, ये भी अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड, इसमें सेम साइड पे, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो
373 बनाइए। आसान सा सवाल है, इसको इजी तरीके से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने में। क्या होगा, तो जरा देखो इसमें कितनी रेखाएं हैं, एक दो, और ये पूरा क्रॉस कर रहा है, एक दो क्रॉस कर रहा है, एक दो क्रॉस कर रहा है, एक दो क्रॉस कर रहा है, लेकिन ए वाली फिगर में ये पूरी तरीके से इसको कट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर, ए राइट आंसर। चलिए ये बनेगा, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनाना है और कुछ नहीं है, आसान सवाल है, इजीली इसको कर पाओगे। बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका। नथिंग, इसमें सिर्फ आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताना है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करना है। बताइए क्या होगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है, ठीक, तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एंटी क्लॉक, एंटी, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 20 का राइट आंसर। चलो 375 क्वेश्चन बनाओ, क्या आंसर होगा इसमें। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक लाइन है, उसके ऊपर इस तरीके से एक इधर आकृति है, एक इधर आकृति है, ये दोनों एक ही दिशा में, यहाँ पर भी दोनों एक दिशा में, यहाँ पर भी दोनों एक दिशा में, यहाँ पर ये इधर है तो यहाँ पर ये इधर है, तो ये विपरीत दिशा में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। 376 बनाओ इसे। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आसान सवाल है, बना पाएंगे आप। चलो देखो इसको, अब देखो इसमें जो एरो है वो अंदर की साइड है, ठीक है, एरो इसमें अंदर की साइड है, इसमें एरो अंदर की साइड, इसमें एरो अंदर की साइड, लेकिन इन सब में एरो कहाँ से जा रही है, एज से, एज से, एज से, लेकिन इसमें कहाँ पर है, इसमें आप कह सकते हो इसमें कॉर्नर से, तो ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा, ए में ये जो है अलग दी हुई है, ठीक। चलो आगे बढ़े, ए इज द राइट। चलो बनाओ। अच्छा इसको आप स्किप करो क्योंकि इसमें आपको फिगर क्लियर दी हुई नहीं है। चलो अगर इसमें वैसे भी दिया होता, अगर 1 लिखा है तो आपको सिंपल सिंपल दिख जाएगा, ए ही इसका आंसर होगा। चलो 378 क्वेश्चन, आसान सा सवाल, इजी तरीके से बन जाएगा, आराम से बनाइए। ठीक है, तो ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, इसके कॉर्नर से, यहाँ पर ये कॉर्नर से, यहाँ पर भी ये किससे है, कॉर्नर, लेकिन यहाँ पर देखो ये किससे है, एज से, तो ये अलग है, ए इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बनाओ, क्या इसमें डिफरेंट है, देखो इसमें 4 पेटल्स दे दिए गए, 1 2 3 4, ठीक। अब इसमें देखो जरा ध्यान से, 4 पेटल दे दिए गए, कितनी लाइन है, 1 2 3, 3 लाइन है,
तो इसमें ये वाला मार्क हो गया 1, फिर 2, फिर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ वाला मार्क हो गया। तो आप देखो ध्यान से किस तरीके से ये आएगा, किस तरीके से बनेगा। तो आपने देखा होगा कि ये जो ब्लैक शेड वाला है ना, दो लाइंस के बीच में आ रहा है, दो लाइंस के बीच में आ रहा है, लेकिन ए में ये दो लाइंस के बीच में नहीं आ रहा, तो ए इसमें डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से बनेगा। देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये पता चल गया। एरो अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक, डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब बताओ इसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरो अंदर की तरफ और डॉट, ठीक है, और उसके बीच में ये एरो अंदर की तरफ और डॉट उसके बीच में ये एरो अंदर की तरफ और डॉट। तो ये देखो ये साइड में आ गया, देखो एरो, ये देखो एरो बीच में आ गई, यहाँ पर भी ये बीच में आ गई। तो इसमें आप बताना है आपको क्या होगा ये फिगर। ठीक, तो ये चारों एजेस पे आपको दे दिया गया है, और चारों एजेस पे जो है तीन पे डॉट है, तीन पे डॉट है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या अंतर होगा, ये सब अंदर की तरफ है, ये सब अंदर की तरफ है। तो इसमें एक मिनट आपको देखना है डायरेक्शन साइंस। जो जो डी है ना, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपका जो है क्लॉकवाइज है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। एक्चुअली में ये जो एरो है ना वो इस तरफ लगना था, इसको भी क्लॉकवाइज होना था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता, तो डी आपका आंसर होता। देखो यही दिया हुआ है कि डायरेक्शन साइन जो है अपोजिट होनी चाहिए थी वो औरों से। ठीक, तो डी में जो है थोड़ा अलग जो है उसमें एरो ठीक नहीं दिया। चलो ये तो हमें पता है, क्लॉकवाइज, 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 ये एंटी क्लॉकवाइज, तो बी इसका राइट आंसर। ठीक, ट्राइंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, स्क्वायर। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, इसमें आपको बताना है ये क्या आंसर होगा, राइट। तो देखो ये भी पेंटागन बनाया हुआ है, ये देखिए ये इस तरीके से दिया है, और ये दिया, तो डी इसका राइट आंसर। ठीक है, डी। चलो, अब यहाँ पर हमारे टाइप 4 खत्म हो चुके हैं, अब हम टाइप 3 की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ फिगर्स। तो ग्रुप ऑफ फिगर्स पे आपको क्लासिफिकेशन आपको बताना है क्या होगा। ठीक, तो इस तरीके का है, आपको ये बता दिया गया है कि विच ऑफ द फिगर आर सिमिलर इन अबव सीरीज, इनमें से कौन सा फिगर सिमिलर है अबव सीरीज में से। ठीक, तब देखो 1, 2, 3, तो सीरीज दे दी गई 4, 5, 6, 7। तो ये देखो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 8, 1, 2, 8। एक क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस जो है इसके हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप कर लो, जैसे आपने एक सीरीज बनानी है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है। अब देखो मान लो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल हो गया, सर्कल के अंदर सर्कल हो गया, और रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल हो गया। तो एक आपने ये देख लिया। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको चेक करते हुए चलना है। पहले आपने लिया 1, 2, 5, 1, 2, 8, 1, 2, 8 और 8, 1, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 8, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 8, 1, 4, 8, 1, 4। तो चलो आपने पहले आप 1, 2, 5 देखिए, 1, 2, 5। तो 1, 2, 5 में आपने इस तरीके से देखा, ये इसको कट कर रहा है, कट कर रहा है, सर्कल सर्कल के अंदर। ठीक है, 1, 2, 8, 1, 2 और 8,
ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सर्कल, स्क्वायर सर्कल, और ये 814 814। तो आपने बाहर क्या ले लिया, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल। तो बाहर आपने ट्राइंगल ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, बाहर आपने ट्राइंगल ट्राइंगल ले लिया। चलो, फिर 529, 5 में सर्कल सर्कल, और उसके बाद आपने क्या ले लिया, बताओ। अब देखो, आपको इसको बनाना है और उसके बाद आपने एक और सर्कल से जुड़ी ले लिया, नहीं। ठीक, उसके बाद है आपका 763, 7 रेक्टेंगल, 6 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल। ठीक, तो ये आपने बना दिया। तो अब आपको इस तरीके से बताना है, तो यही देखो, जो सब में एक सीरीज बनती आ रही है, तो इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। ठीक, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टाइप 4 है वो जो है खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिगर्स। अब जो हम बात करेंगे वो टाइप 5 की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ फिगर्स। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग लग जाएगा आपका, पर इजी क्वेश्चंस बनेंगे ग्रुप ऑफ फिगर्स, तो आपको इंटरेस्ट आएगा इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को बनाने में, तो इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा जो है टाइप 4 समाप्त होता है, और आज की क्लास भी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आई होंगी स्पष्ट तौर पर, और आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी जो है क्लास में आया होगा। तो बाकी की जो बातें हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आपको जो चीज़ें बताई उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और उन पे जो है चर्चा हम अपने अगली क्लास में करेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए, धन्यवाद आप सभी का। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।